बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है मैग्नेटिक मोमेंट। हेडिंग लिखिए मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वहां क्या पढ़े थे, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल एम से दिखाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। जैसे वहां पे डाइपोल था, याद है डाइपोल क्लास चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो डाइपोल में क्या कहता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डी होता है। तो फॉर्मूला क्या है, पी बराबर क्यू इंटू डी। वैसे यहाँ पर हम मैग्नेट की बात करने वाले, मैग्नेट की। तो हमने ध्यान दिया ऐसे बार मैग्नेट हमारे पास है, ये हमारा साउथ पोल होता है, हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा माइनस एम होता है, ये हमारा प्लस एम होता है। ये माइनस एम प्लस एम क्या है सर, ये माइनस एम प्लस एम को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, पोल स्ट्रेंथ। याद रखना क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। मतलब इस पोल की ताकत क्या है, इसकी ताकत, और इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है एल। तो इसका बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, एम इक्वल टू एम इंटू एल। क्या है, m इक्वल टू एम इंटू एल। ये किसके लगाएंगे, सिर्फ इसके लिए होता है जो हमारा नेचुरल होता है। ये नेचुरल में क्या आता है, हमारा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m इंटू एल। m इज द पोल स्ट्रेंथ, l इज द लेंथ बिटवीन द पोल। बातें क्लियर, जो उनके बीच की दूरी है वो l है। कोई दिक्कत, ये स्केलर की वेक्टर होती है, बताओ इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, कहाँ से हो रहा है, साउथ से नॉर्थ। कहाँ होगा इसका डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ। कहाँ होगा, देखना साउथ से नॉर्थ। तो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। बातें क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं अपने उस पे आते हैं कि भैया कॉइल पे। ये तो ये था कि नेचुरल था, गोला और सर्कल, उसमें करंट जा रहा है तो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, देखो उसके लिए क्या केस बनता है। अगर हमारे साथ गोला सर्कल है, ठीक है, अब सर्कल से करंट जा रहा है ऐसे, तो करंट विदाउट क्लॉक एंटी क्लॉक हो सकता है। ये रेडियस आर, रेडियस क्या इसका आर है। तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 करंट, क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कहाँ आएगा, बाहर। तो मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा m बराबर आई इंटू ए। आई मीन्स, ए मीन्स एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। आई क्या होता है, करंट फ्लो इन लूप, करंट फ्लो इन लूप, इन लूप। और m क्या होता है, m इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, m इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है, तो कोई दिक्कत किसी को, m इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं ध्यान से बात करूं तो हम सब जानते हैं बच्चों कि बताओ I का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q बाई टी होता है। और हम सब जानते हैं 1 बाई टी, 1 बाई टी इज द फ्रिक्वेंसी, तो Q इंटू एफ क्या होता है, Q इंटू एफ। फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम। तो फ्रिक्वेंसी होता है, ये एफ हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसी है, एफ हमारा फ्रिक्वेंसी, Q हमारा चार्ज है। बात के लिए अगर मैं एक बात और आपसे बता दूं कि I बराबर होता है Q बाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर 2 पाई आर बाई वी, ये भी होता है। तो कितना मिल, क्यू वी अपान 2 पाई आर, ये भी फॉर्मूला बन के आया। v क्या होता है, v इज अ वेलोसिटी, v है वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ लूप। अगर मैं ध्यान दूं वहां पे यहाँ रख सकता हूँ, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का m की वैल्यू क्या मिली, m बराबर I कितना हमारा, q इंटू एफ इंटू ए, q इंटू एफ इंटू ए। अगर एक और फॉर्मूला बन सकता है, I का फॉर्मूला कितना है, I का फॉर्मूला है क्यू वी अपान 2 पाई आर इंटू, बातें क्लियर। A कितना है, A का होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, कितना आंसर आया, क्यू वी बाई टू, क्यू वी आर बाई टू। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाला, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है, हेडिंग लिखिए कि मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने बनाया था लेकिन उसका आवाज चला गया इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो अब सीधे यहीं से लीली बता दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे लिखा है क्या बच्चों, यहाँ पे लिखा है हमारे प्यारे बच्चों कि टार्क ऑन डाइपोल, टार्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यही हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग आप डाल लीजिए और समझा देना इसको, ठीक है। इसको समझते हैं अगले टॉपिक से। अगर देखो यहाँ से ऐसे समझा रहे हैं, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है कि बाहर, यहाँ से देखिए अंदर है कि बाहर, अंदर है कि बाहर, तो अंदर है कि बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के अंदर, ये डॉट मतलब बाहर, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ है। तो हमने कॉइल ले लिया, क्या ले लिया हमने, कॉइल ले लिया। अगर हम ध्यान से देखें तो एक कॉइल हमने ले लिया, तो ये हमारा कॉइल आ गया, और ये भी आपको आने वाला नहीं है, ये कॉइल बाहर की तरफ है, हमने इसमें करंट ले लिया, ऐसे इसे करंट ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज करंट से चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ ध्यान से सुनो, अगर मैं ये करंट ऐसे,
तो करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और लूप एरिया ऑफ लूप भी क्या है, बाहर, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है, बाहर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं लिखना है, बी भी क्या है, आउटसाइड, बी भी क्या है, आउटसाइड, एंड मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है, आउटसाइड। याद रखना दोनों क्या है, दोनों क्या है, बाहर की तरफ, दोनों क्या है, बाहर की तरफ। इस पे फोर्स कितना लग रहा है। अब बताइए किसी भी वायर को, जब हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें से वायर रख दिए, करंट जा रहा है, इसमें फोर्स क्या आता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, F बराबर आई एल बी, याद है, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, I इज द करंट ऑफ द वायर। तो इसमें एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये, एक लेंथ, 4 लेंथ, तो नेट फोर्स 0 होता है, हम बताए भी थे। अब देखते हैं, अगर मैं इसकी लेंथ A ले लेता हूँ, इसकी लेंथ B लेता हूँ, ये भी A तो ये भी क्या है B, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, अच्छा फोर्स कहाँ लगेगा, चार्ज जा रहा है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर, ये करंट ऊपर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, राइट साइड, फोर्स कहाँ लग रहा है, राइट साइड, तो ये हमारा फोर्स है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला, आई एल, एल हमारा क्या ए, तो आई ए बी, यहाँ पे लगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है बाहर, क्या लग रहा है, देखो ऐसे करंट जा रहा है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे, तो फोर्स कहाँ आ रहा है, ऊपर, कहाँ आ रहा है फोर्स, यहाँ फोर्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आई बी बी, यहाँ पे कितना है फोर्स का फॉर्मूला, आई बी बी, यहाँ पर फोर्स फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला कितना है, F बराबर आई ए बी। तो इसमें नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स कितना है, 0 है, और नेट टार्क भी क्या है, 0, नेट टार्क भी 0 और नेट फोर्स भी 0। क्यों नेट टार्क 0, क्योंकि रोटेट तो कर ही नहीं रहा है, रोटेट तो कर ही नहीं, नेट टार्क भी क्या है 0, नेट टार्क भी क्या है 0। बात है क्लियर। अगर मैं थोड़ा और अच्छे समझाऊं आपको अगर मैं इसको तो घुमाऊं, इसको थोड़ा मैं घुमाऊं, तो घुमाऊं का मतलब थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, भाई छोटा हो जा, रुक जा भाई, छोटा हो जा थोड़ा सा, हाँ छोटा हो जा, ठीक। यहाँ क्या था फॉर्मूला, आई बी बी, मैं तो छोटा किया, और मैं एक्सपेरिमेंट दिखा सकता हूँ आपको कि ऐसे हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ऐसे लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लिया हमने, बाहर के ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड हमने से बाहर ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या ले लिया हमने, बाहर, भाई पास पास हो जा, अरे यार कल्लू भैया भी ना, अरे भाई ये क्या हो गया साला, ये तो चेंज हो गया, ये कल्लू ये मेरे डायग्राम बड़े खतरनाक होते थे, बचपन से मैं घोड़े से गधा, मतलब गधे से घोड़ा बनाया, तो ये मैं मैग्नेटिक आउटसाइड ऊपर, मतलब मैग्नेटिक बाहर थे, मैग्नेटिक ने ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ऊपर का, वो कहाँ ले लिया, ऊपर ले लिया, कहाँ ले लिया हमने, मैग्नेटिक ऊपर ले लिया, ऐसे मैग्नेटिक, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक, ऐसे मैग्नेटिक, ऐसे मैग्नेटिक, ऐसे मैग्नेटिक, ऐसे ऊपर की तरफ। अब इस लूप को अगर हम ऐसे रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, लूप को ऐसे, ऐसे लूप को ये हमने लूप को ऐसे रख दिया आपको समझाने के लिए। अब ये लूप को रखा, इस लूप की लंबाई क्या है, बी है, क्या है, बी है, तो लंबाई मतलब लेंथ, इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बी है, कहाँ है, बी। बातें के लिए कोई दिक्कत, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और इसका डायपोल मोमेंट भी कहाँ है, ऊपर, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर थी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर थे, लूप भी बाहर, तो दोनों क्या है, आउटसाइड है, तो पैरेलल थे। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या, दोनों पैरेलल थे, तो एंगल 0 था। लेकिन जैसे ही हमने इस लूप को ऐसे घुमाया, मतलब ऐसे, मतलब लूप ऐसे, मैं समझू, ये मेरे पास आ गया, ये ऐसे लूप है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमा, ऐसे से ये ऐसे घुमा, तो भाई घुमा रहा हूँ, अब देखिए अच्छे से घुमा रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ, ए भाई मैं ना घूम जाऊँ उसको घुमाने चक्कर में, तो घुमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो घुमा के मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, तो मैंने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, ऐसे हमने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है। अब ये घूम के ऐसे आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आ गया, इनके बीच में कितना एंगल, थीटा, तो कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या बन गया, थीटा, क्या बन गया, थीटा। हम सब जानते हैं घुमाने पे एक फोर्स लगता है, क्या लगता है, एक फोर्स। अभी सोचो, अभी इस वायर पे, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस वाले फोर्स कितना लग रहा था, आई ए बी, तो यहाँ फोर्स क्या लगा, क्या लगा, फोर्स लगा, एफ क्या लगा, आई ए बी, यहाँ फोर्स कितना लगा, एफ बराबर आई ए बी, ठीक है। घुमा रहे हैं इसको, ये दोनों घुमा रहे हैं इसको। अब हम सब जानते हैं जो टार्क होता है, टार्क क्या होता है, टार्क हमारा क्या होता है, टार्क हमारा होता है रोटेशनल फोर्स। तो टार्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, का निकालना है इसका निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अब तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ इसको ऐसा बनाकर अलग से, तो ये डिस्टेंस, अगर ये एंगल थीटा है, ये बी है, ये निकालना है, ये इसका मान कितना मिलेगा, इसे मिलेगा बी साइन थीटा, क्या मिलेगा, बी साइन थीटा, इसका मान क्या मिलेगा, बी साइन थीटा। कैसे मिलेगा, ये देखिए समझिए अच्छे से। अगर मैं लिखूं फार्मूला, साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी निकालना है तो क्या मिल जाएगा, एस साइन थीटा, तो ये क्या मिल गया, बी साइन थीटा, क्या मिल गया, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ,
क्या मिल गया, बी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा मिला वो क्या मिला, ये क्या मिला, ये मिला बी, सॉरी क्या मिला, बी साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बताओ टार्क इक्वल टू फोर्स कितना था, फोर्स बताओ, फोर्स बताओ, फोर्स बोलो 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 बोलो, आई ए बी, और यहाँ पे क्या है, बी साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए आप कि आई ए स्मॉल बी कैपिटल बी साइन थीटा इज इक्वल टू टार्क, और हमको अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि हम हैं दिल के भी साफ और दिमाग के भी, क्या ये ए था, ये था बी था, ये लेंथ था, तो इसका एरिया निकालना है लूप का। तो ऐसा एरिया क्या होगा लूप का, एल इंटू बी। एल कितना है ए, ये कितना है बी, तो कितना हो गया ए बी, तो एरिया कितना होगा ए बी। तो ए बी का मान क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं हम लोग एरिया। तो टार्क का फॉर्मूला क्या मिला, आई ए बी साइन थीटा। अरे बच्चों अभी तो हम पढ़ के आए थे आई इंटू ए क्या होता है, आई ए क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो टार्क का फॉर्मूला क्या बन गया, एम बी साइन थीटा, और यह बन गया वेक्टर फॉर्म में बन गया एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। किसी को दिक्कत, थोड़ी बहुत भी दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमें लगता है कि अगर अभी भी दिक्कत, ये तो बन गया। अगर एन लूप हो, क्या हो, एन लूप के लिए, एन लूप के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, एन लूप के लिए बनता है टाउ इक्वल टू बनता है एन एम बी साइन थीटा, और ऐसे लिखा रहता है एन, एन तो रहता है, एम का मान क्या होता है, आई ए बी साइन थीटा। अगर आपको कहीं से दिखा मिले तो घबराइएगा मत, क्योंकि भैया घबराने से कुछ होने वाला, कि तुम दिल के भी साफ हो और दिमाग के भी साफ हो, ठीक है। अब थोड़ा इसको आगे बढ़े लेकर, अब इसको थोड़ा आगे बढ़े लेके ऐसे कर देते हैं, ये भगवान ऊपर चला जा, चला मेरी किस्मत तुम्हारी तरह है एकदम। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये आ गया। अब साला एक फॉर्मूला होता है टार इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, क्या होता है आई इंटू अल्फा, और टार इक्वल टू हम क्या पढ़े, एम बी साइन थीटा। कोई दिक्कत, आई क्या होता है, आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या, रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो लिख सकते हैं आई अल्फा इक्वल टू एम बी, कैपिटल एम ले लो भाई, तो बच्चे गलती कर देंगे, एम बी थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा, तो क्या मिल गया, एम बी थीटा बाई आई। अगर आपसे पूछ ले एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, क्या बोलोगे, एम बी थीटा बाई आई। व्हाट इज द आई, आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोला मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, अभी जहाँ तक हमको लग गया इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला है, मतलब है बहुत सारी चीजें, अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, कि मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला मैंने, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग लिखिए कि मूविंग कॉइल, अरे यार साला कुछ भी लिखा जा रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर, अरे यार गैल्वानोमीटर लिख भाई, गैल्वानो ने बच्चे मारना शुरू कर देंगे बाबा रे, गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, वर्किंग बताना उसका, ठीक है। अगर हमने बात किया गैल्वानोमीटर होता क्या, पहले बताओ, गैल्वानोमीटर करता क्या, करंट मेजर करता है इन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। जैसे मैंने कहा कि मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर करता है, वो होता है गैल्वानोमीटर। बात है क्लियर, जो कम अमाउंट का करंट माप होता है। इसकी वर्किंग पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, कैसे ये काम करता है, क्या इसका है वर्किंग, ठीक है, देखते हैं समझते हैं। एक मैग्नेट है, उसका नाम है हार्सू मैग्नेट। क्या बोला मैंने, हार्सू मैग्नेट। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, हार्सू लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, हार्सू, हार्सू लगा रहे हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर वो बार मैग्नेट नहीं लगाते, उसके लिए आप लेक्चर अलग देखिए, अलग से लेक्चर बनाया मैंने उसके लिए। ये हमारा नॉर्थ पोल था, ये हमारा साउथ पोल था, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, हमारा साउथ है। तो अब यहाँ से आप देखिएगा अच्छे से कि अगर मैं यहाँ से, एक मिनट यार ये लूँ और चलेगा, मजा आ जाएगा देखने में। ये देखो ये, ठीक है, मजा आ रहा है देखने में, हमको भी मजा आ रहा है, आपको आ रहा है तो हमको भी आ रहा है। हम भी पढ़ाई लिखाई करने ही आए, हम भी बच्चों को बताने आए कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पढ़ाई लिखाई सब क्या है। ये अल्लाह चला तुम नुकसान हो गया भाई यार, एकदम नुकसान हो गया, एकदम वक्त बदल गया, हालात बदल गए। ये मैंने मिला लिया, ठीक है।
आप ये देखिए, यहाँ पे ये आपके लिए, ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बना दिया मैंने, एकदम शानदार, एकदम खुश, बहुत ही शानदार, ये ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे 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 ऐसे। अब अगर हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड, हमने इसमें कॉइल लगा दी, कॉइल लगा दिया, इसमें करंट जा रहा था, कॉइल, इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर था और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों में कितना एंगल, एम एंड बी इज 90 डिग्री। क्या एम में बी कितना है, 90 डिग्री। तो याद रखना, हम इसलिए इसको ले रहे हैं हार्सू मैग्नेट को, क्योंकि क्या लगता है कि इंस्योर हार्सू मैग्नेट, क्या बोला मैंने, हार्सू मैग्नेट, हार्सू मैग्नेट, हार्सू मैग्नेट ensure that magnetic field and magnetic moment always perpendicular to each other। बातें क्लियर इसलिए लिखते हैं, कभी भी लोग ऐसे घुमा तो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर इस वाले एक कॉइल है, क्या हमारा कॉइल है, अगर इस कॉइल को हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, कॉइल को ऐसे घुमा रहे हैं, कॉइल को तो हमने घुमाया, याद है, इससे पहले भी पढ़ा है तुमको, याद है ना, रेक्टेंगल कॉइल, वही टॉपिक ले रहे हैं। तो अभी भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है, अगर इसको देखो, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे था, ठीक है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे, दोनों कितना एंगल, तो ये पहले केस से यहाँ से घूम गया, थीटा एंगल, कितना घूम गया, थीटा एंगल पे घूम गया, तो थीटा एंगल भी घूमा, लेकिन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कितना एंगल है, 90 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सब जानते हैं, हम सब गलती से जानते हैं कि टार्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। क्या बोला मैंने, एम बी साइन थीटा। अब बताइए कि एम और बी में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो एम बी साइन 90, तो टार्क इक्वल टू कितना मिल गया, एम बी, क्या मिल गया, एम बी। अगर एन हो तो एन एम बी, नंबर ऑफ लूप, यहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा और बात करूँ, टार्क इक्वल टू क्या मिल गया, एन की वैल्यू एन था, एम क्या होता है, एम होता है आई ए बी, ये बन गई हमारा टार्क। अब जो लूप है ना, इसमें एक और आता है, और एक ट्विस्ट और था, ट्विस्ट क्या था, इसमें सब पढ़ते हैं, ट्विस्ट को देखते हैं और समझते हैं। मैंने कहा कि हमने ले लिया, थोड़ा सा और अच्छे समझाता हूँ बच्चों को, हमारे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे एकदम गेंडे की तरह हैं, ये मेरे गेंडो देखो, अरे यार ये क्या ले लिया मैंने यार, मेरे प्यारे प्यारे मासूम गेंडो, ये देखो तुम्हारे लिए मैंने सुबह सुबह कर रहा हूँ, मुझे लगता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसको पढ़ेंगे, और अरे यार, और डायग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे ले लिया, खूबसूरत 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 खूबसूरत, ये ऐसे लटका दिया। अब इसमें से करंट जा रहा था ऐसे आई, इसका रेडियस क्या, आर, रेडियस क्या है, तो जब ये रेडियस करंट ऐसे लूप इसका बाहर, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर, तो ये करंट है, ये क्या है, करंट। अब ये जब ये सब घूमेगा, ये सब घूमेगा और आप घुमा रहे हैं, तो इसमें जो आप जो मतलब इसमें याद करना, जो टार्क आता है ना, टार्क इक्वल टू माइनस सी थीटा। सी क्या होता है, ये होता है टॉर्सनल, टॉर्सनल क्या होता है, सी हमारा क्या होता है, टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ वायर, टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ वायर। और ई क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट में सुना। अब सुनो, ये जो था, ये था ऐसे 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 घूम रहा है, इसका करंट बाहर, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो गोला है ना, सपोज गोला, तो गोला को ऐसे घुमा रहा है, गोला कैसे घुमा रहा है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे घुमा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं। ये जो थीटा ये घुमाने वाला है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दो अलग अलग टार्क है, तो दोनों टार्क है, दोनों क्या है, टार्क। तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं कि टार्क इक्वल टू होता है सी थीटा, और टार्क इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए बी, इक्वेट कर दो, तो सी थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मुझे आई निकालना तो क्या मिल जाएगा, सी थीटा अपॉन एन ए बी, आई इज अ करंट, आई इज अ करंट इन द कॉइल, कॉइल में करंट कितना होता है, सी थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, एन ए बी। अब इसको और समझते हैं, बढ़िया से देखते हैं थोड़ा सा, अब और समझते हैं थोड़ा सा। अब आता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानिक, सेंसिटिविटी ऑफ करंट। क्या बोला मैंने, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानिक,
गैल्वानोमीटर। अब देखो सेंसिटिविटी क्या होती है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, सेंसिटिविटी बड़े घटे से, मैं एग्जांपल में कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास एक लूप था, ऐसे गैल्वानोमीटर था, वो 1 एम्पियर, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर वो 10 डिग्री में नाप रहा है, मतलब 10 डिग्री 1 एम्पियर नाप रहा है। तो बताओ 0.5 मतलब और छोटा कर दो, मतलब 1 डिग्री 1 एम्पियर, 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री को मेजर कर रहा है, वो 1 एम्पियर मेजर कर रहा है। तो बताओ 0.1 एम्पियर कितने में करेगा, 0.0 मतलब ये हल्का सा ये। तो कहने का मतलब कि जो करंट नाप रहा है वो ज्यादा घूमे, क्या करे, वो ज्यादा घूमे। मतलब अगर हम लूप को ऐसे ले, ये लूप ले लिया, लूप अगर ज्यादा घूम रहा है, थीटा ज्यादा होगा तो करंट हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लूप ज्यादा घूमेगा, मतलब वो जो कॉइल्स, मतलब उसकी जो सुई है वो ज्यादा रोटेट करेगी कम करंट में, तो अच्छा होता है। क्या बोला मैंने, कम करंट में ज्यादा घूमे। जैसे मैंने कहा कि 1 एम्पियर नापना है तो 50 डिग्री घूम जाए, 100 डिग्री घूम जाए, एग्जाम्पल करें 1 एम्पियर नाप रहा है 100 डिग्री में, क्या बोला मैंने, 1 एम्पियर 100 डिग्री, तो 0.1 कितने नापेगा, 10 डिग्री में, 10 डिग्री में। बात है क्लियर। वही बताया कि मतलब जो ज्यादा घूमे कम करंट में, क्या बोला मैंने, तो ज्यादा घूमे कम करंट में। तो एक हमने ये पूछा कि अगर इफ, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि यही होता है, अगर भैया हमने एरिया बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, एरिया बढ़ता, तो सेंसिटिविटी बड़े घटेगी, थीटा बड़े घटेगा, थीटा बढ़ेगा। क्योंकि यहां से देखिए फॉर्मूला आई ए बी एन बी लिख दो इज इक्वल टू सी थीटा, तो एन आई ए बी अपान सी इक्वल टू थीटा। अगर एरिया बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा। एक हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये क्या है कि अगर सी मतलब टॉर्सनल कांस्टेंट, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो अगर सी बढ़ेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी, थीटा इज सेंसिटिविटी, थीटा इज अ सेंसिटिविटी ऑफ द करंट, सेंसिटिविटी ऑफ द करंट। बात समझ आया, इसको करंट लिखना, गलवान में लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक से करंट। बातें क्लियर, ये सारे पॉइंट हो गए। ये फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी का, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत टॉपिक हो गया। अब अगला टॉपिक फिर पढ़ते हैं, ठीक है।